वैदिक ज्योतिष और लाल किताब मेजर फर्क क्या है? लाल किताब हाउस के पीछे चलता है। लाल किताब फुल ऑफ रेमेडीज है। जो रेमेडीज है आप मानिए कि वो इंसुलिन की तरह काम करती है। पैसा चाहिए, भर भर के चाहिए। ये यंत्र गणेश जी के चरणों में रखिए, सारी रात इसे पड़े रहने दीजिए, अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख। इतना पैसा आएगा कि वो तिजोरी खाली नहीं होगी। आप अनार की कलम मिल जाएगी, उससे ही ये बनाइए। श्री गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि। तो लाल किताब के जरिए हम कौन कौन सी जीवन की दिक्कतें सुलझा सकते हैं? कर्जा बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं आ रहा है, संतान नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही हैं। जो रेमेडीज उन्हें मैंने बताई, 1 मंथ के अंदर उनकी जॉब लगी। बच्चे पैदा होने के बाद देर से बोलते हैं, देरी से चलते उनका हैं, बुध खराब होता है। ढाक के 100 पत्ते आप गिन लीजिए, गाय के कच्चे दूध से धोकर बहते जल में जल प्रवाह कर दीजिए। कैसे किसी एक शख्स को पता चले कि मेरा बुध खराब है? आप ही की बहन से, बुआ से रिश्ते ही अच्छे नहीं है, खत्म है। अगर आपका राहु खराब है तो पैसा गलत जगह ही जाए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अपने लैपटॉप बैग में मोर पंख रखिए। आपकी शॉप है तो गले के अंदर मोर पंख रखिए, इससे राहु बैलेंस होगा। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, एक मीठा पान उस दिन माँ गौरा को भोग लगाएं। कौन से ग्रह खराब होते हैं जहाँ ये तीसरे की एंट्री हो जाती है? 3 इलायची ले, उसे किसी कपड़े में बांधकर अपनी बॉडी से टच करके रखना है। जिनका शुक्र खराब होता है, शुक्र नीच का होता है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। लाल किताब का कोई भी उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है या इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है? मैं आपको बोलूं तो लाल किताब जीना सिखाती है। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, लाल मसूर की दाल पक्षियों को डालिए, मंगल अच्छा हो जाएगा। अगर हम एक ग्रह को भी सेट कर दें तो बाकी सब सेट हो जाएंगी। अगर हम अपना बृहस्पति और शुक्र ये दोनों अच्छे कर ले, पैसा भी आएगा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ही राहु। एक बहुत कारगर उपाय है पैसा आने का। पीपल के पेड़ के पास काली चींटी होती है ना, बड़ी वाली होती, आप उन्हें कच्चे चावल डालिए, रिजल्ट 200% आएगा। कर्जा उतारने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है, बहुत तेजी से असर करती है। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 1 फिटकरी का टुकड़ा, थोड़ा सा सिंदूर। इज्जत से हमारा पैसा घर दे जाए, कुछ बताइए ना। 43 डेज शनिदेव का चलिया उठा लीजिए नंगे पैर। शनिदेव के आगे आपको हाथ नहीं जोड़ने। 2030 से पहले तीसरा विश्व युद्ध होना ही है, कंफर्म है। लाल किताब को हम शुरू से थोड़ा थोड़ा समझते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी सारी बातें हैं, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। वैदिक ज्योतिष और लाल किताब मेजर फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है वैदिक और लाल किताब में कि लाल किताब में ना हाउस को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अच्छा। ग्रहों, किस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है ये मायने ज्यादा रखता है, और वैदिक में ग्रहों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज करिए कि आपका लगन में 1st हाउस में सूर्य बैठा है, और लाल किताब के अनुसार अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो हम उसमें ये बताते हैं कि इसका व्यक्तित्व जो होगा बहुत अट्रैक्टिव, प्रभावशाली होगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ये पर्सन। और अगर यहीं सूर्य 9th हाउस में आ जाता है तो वो स्पिरिचुअल माना जाता है पर्सन, अध्यात्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये डिफरेंस है। लाल किताब हाउस के पीछे चलता है कि किस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। ओके, तो घर और ग्रह का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। इसे किसी एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं? हाँ, अभी जैसे मैंने आपको सूर्य का एक समझाया ना। हाँ। अगर हम वैदिक में जाते और वैदिक में 1st हाउस में सूर्य होता या फिर 9th हाउस में होता तो सेम रहता, क्योंकि वहाँ ग्रह को देखा जाता, कौन सा ग्रह बैठा है, कितने डिग्री का बैठा है ना, किस पे दृष्टि पड़ रही है, या उसकी दृष्टि उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन लाल किताब में दृष्टि तो मानी जाती है, लेकिन हाउस को ज्यादा मायने दिए जाते हैं कि किस हाउस में कौन सा ग्रह है। हाउस के अकॉर्डिंग लाल किताब चलती है। वैसे जितना मैंने लाल किताब को समझा है, लाल किताब फुल ऑफ रेमेडीज है। हाँ, बिल्कुल। एक से एक उपाय। उसकी जो रेमेडीज है आप मानिए कि वो इंसुलिन की तरह काम करती है। अच्छा। इतनी स्पीडली, वैदिक में इतनी स्पीडली काम नहीं होता। अच्छा। काम होता है बट इतना स्पीडली नहीं होता। जैसे कि आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है कि जल्दी हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ लाल किताब से मिलती है।
तो लाल किताब के जरिए हम कौन कौन सी जीवन की दिक्कतें सुलझा सकते हैं? सभी सुलझा सकते हैं। कर्जा बहुत ज्यादा है वो भी सुलझ सकती है, पैसा नहीं आ रहा है वो भी सुलझ सकती है, संतान नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, सब कुछ। और ऐसी रेमेडीज हैं जितनी लाल किताब में बहाने वाली रेमेडीज हैं, अच्छा, वो तो बहुत स्पीडली वर्क प्रवाहित करने वाली। अच्छा, बहुत स्पीडली वर्क करती। अच्छा, आप आकाशिक रिकॉर्ड खोल लेती हैं, आप एस्ट्रो भी जानती हैं, आप लाल किताब में भी हुनरमंद हैं, आपका फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट आकाशिक ही है। आकाशिक ही है। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। अच्छा, एक और है। लेकिन मेरा फेवरेट तो आकाशिक ही है। आकाशिक ही है, लेकिन आज का विषय लाल किताब है। बिल्कुल। लाल किताब को जोड़ के कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जहन में, क्योंकि जब आप पिछली बार आई थी कई क्लाइंट्स की आपने बातें बताई जो मेरे व्यूवर्स के दिल में उतर गई, क्या लाल किताब को जोड़ के कोई एक ऐसा क्लाइंट आपके पास आया हो जो कई विधाएं कर चुका हो, लेकिन लाल किताब में जब आया तो फिर फर्क रफ्तार से हुआ? हाँ, मेरे एक गुजरात के क्लाइंट हैं, पिछले 6 महीने से उनकी जॉब नहीं लग रही थी। अच्छा। ठीक है, चलती हुई जॉब जैसे हट गई और 6 महीने से वो खाली बैठे थे। जब वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला मैम मैं जहाँ भी जॉब पर लगता हूँ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना कर पाता हूँ, और पता नहीं क्या रीज़न होता है, आई डोंट नो। मैं अच्छा एफर्ट करता हूँ, वर्क भी अच्छा देता हूँ, पर मेरी जॉब हट जाती है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपनी कुंडली भेजिए। उनकी कुंडली देखी, जो रेमेडीज़ उन्हें मैंने बताई, 1 मंथ के अंदर उनकी जॉब लगी, और अभी 6 महीना हो गया, वो तो कंटिन्यू चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, लेकिन लाल किताब क्या वाकई उतना असर करती है? क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है, कोई लॉजिक, कोई साइंस काम करता है? देखिए, वैज्ञानिक आधार हम कह सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा बृहस्पति खराब है या केतु खराब है, तो हम लाल किताब में बताते हैं कि आप ना केतु के लिए केसर का तिलक लगाइए। अब आप केसर का तिलक कहाँ लगाएंगे? आज्ञा चक्रा पे। अपने आज्ञा चक्रा पे आपने केसर का तिलक लगाया। अगर हमारी बॉडी के सारे चक्रा, जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वो अगर एक्टिव हैं, बैलेंस हैं, तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं ना। अब अगर हम केसर का तिलक डेली आज्ञा चक्र पे लगा रहे हैं, तो वो एक्टिव होगा ना। ओके। वो एक्टिव होगा तो हमें उसके पॉजिटिव साइन मिलेंगे। अच्छा। केतु भी अच्छा होगा, तो हो गया ना वैज्ञानिक आधार। क्योंकि वैज्ञानिक चक्रा मानते हैं कि 7 चक्रास हमारी बॉडी में है, इन्हें बैलेंस करके अगर हम चलते हैं, कोई चाहे हमें हेल्थ इशू है, चाहे हमें कोई भी समझ लीजिए, जैसे बच्चों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि हमारा उनका आज्ञा चक्र वीक होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिन्हें पैदा होने के बाद ही कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि पढ़ने में अच्छे से नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, या आगे एजुकेशन में आगे, तो कहीं ना कहीं उनका आज्ञा चक्र में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो इस चीज़ को तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, तो यही वैज्ञानिक आधार है। अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आज्ञा चक्र, या हम बोलते हैं कि नाभि पे इत्र लगाइए, नाभि पर ये तिलक लगाइए, तो यहाँ पर सब हमारे चक्र हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। लेकिन आपने बोला बच्चे, कई मैंने देखा है बच्चे पैदा होने के बाद देरी से चीजें सीखते हैं, यानी देर से बोलते हैं, देरी से चलते हैं। उनका बुध खराब होता है। बुध कमजोर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जो हमारी वाणी है, हाँ, बुध हो गया ना, कंसंट्रेट करना है, बुध हो गया। बुद्धि तो हमारी दिमाग कंसंट्रेट करने की शक्ति हमें देता है। अगर हमारा बुध कमज़ोर है, तो ना तो हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, ना याद रख पाएंगे। बच्चों को आपने ये कहते भी सुना होगा, हमने याद करा था लेकिन हम भूल गए, बोलते हैं ना, तो बुध कमज़ोर होता है। ओके, ठीक है। तो अब उस सेगमेंट की बारी है, सवालों की बारी, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। अंशु जी, कुछ बातें पिछली बार आपने अधूरी कर दी, यानी टीजर देके आपने फिल्म नहीं दिखाई। पैसे से शुरू करें? करिए। ठीक है। पैसा चाहिए, भर भर के चाहिए, और ऐसा चाहिए आए तो फिर जाए ना। स्थिर लक्ष्मी हमें कैसे मिल जाए? चलिए, इसके लिए ना मैं एक स्पेशली आपके ही ऑडियंस के लिए एक यंत्र मैं लेकर आई हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, और ये बनाना है, समझ आ जाएगा लोगों को। ये देखिए, ठीक है,
ये बनाना कब है ये मैं बता देती हूँ। मैंने सारा इसमें रिद्धि सिद्धि श्री गणेशाय नमः इस तरह ऊपर लिखना है, बॉक्स बना के ये नंबर्स इसमें लिखने हैं और कुछ वाइट कलर के पेपर पे, ठीक है, रेड पेन से या फिर स्वास्तिक जो रोली घोल कर हम करते हैं, अगर उससे करते हैं तो बहुत बेस्ट है। आप इसे बनाइए, गणेश जी के चरणों में रखिए, सारी रात इसे पड़े रहने दीजिए, अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। 1 साल अगली दिवाली तक इतना पैसा आएगा कि वो तिजोरी खाली नहीं होगी आपकी। अच्छा, ये मैं गारंटी देती हूँ। कितना आ जाएगा? जो आप जिस अब अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, सपोज करिए बिजनेस कुछ नहीं है, जॉब कुछ नहीं है, और आप कह रहे हैं कितना आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। ये उनके लिए है जिनका व्यापार तेजी से नहीं चलता है, ठीक है, वो मेहनत बहुत करते हैं, पैसा आता है पर टिकता नहीं है। आपने कई लोगों से सुना होगा, आता है टिकता नहीं है, आने से पहले उसके खर्चे डिसाइड हो जाते हैं, है ना। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत रामबाण उपाय है। किसी महीने ये लगता है यंत्र कि जादू है। किसी महीने लगता है कि अच्छा ये पैसा तो बच गया, पता चला महीने के आखिर में कोई बीमार हो गया, बिल्कुल, या कोई चीज खराब हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खराब हो ये गया। यंत्र जादू है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे इसमें नंबर्स है ना 6187532994, इसी तरीके से ये बनना है। अगर कुछ भी चेंज हुआ तो इसका असर नहीं मिलेगा।